लेकिन आपको ये भी पता है कि आप क्या हैं। तो सच कभी छुपता नहीं है। तो मैं अपील करूंगी कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आप उन पे जो है मुकदमा करें, FIR करें, सब जितनी कार्रवाई होती है उन पे करें, ताकि आगे कुछ ऐसा ना हो। तो गलतियों पे जो है पर्दा नहीं डालना चाहिए। ठीक है गलती हो गई, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि 150 से ज्यादा घरों के जो है परिवार वाले रो रहे हैं। 50 बच्चे, छोटे बच्चे, उनके घर वालों के दीपक बुझ गए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। 150 लोगों का जो जिनके परिवार से लोगों की मृत्यु हुई है ना, उनसे पूछ करके देखो, उनके घर में भोजन तो दूर, दीपक भी नहीं जल रहे होंगे। तो इसलिए इतना वो नहीं बनना चाहिए आपको, इतना जो है निर्दलीय। मानते हैं कि आप अपने आका की नौकरी ज़्यादा बचाते हैं। वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक वो गिरा था पुल, तो उसका ठीकरा जो है ममता जी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री, उन पर फोड़ दिया था, क्योंकि भाई वेस्ट बंगाल का मामला था। लेकिन अभी जो है ऐसा जो गुजरात में हुआ है, मोरबी का जो पुल है, ये कितना मतलब मेरा सिर्फ सरकार से एक ये अनुरोध है कि वो इसकी जिम्मेदारी भी लेवें कि हाँ आपकी इससे ऐसा हुआ है। मैं एक बात सोच रही थी, आपने देखा होगा साहब ने बड़ी मशक्क़त की थी जब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक वो गिरा था पुल, तो उसका ठीकरा जो है ममता जी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री, उन पर फोड़ दिया था, क्योंकि भाई वेस्ट बंगाल का मामला था। लेकिन अभी जो है ऐसा जो गुजरात में हुआ है, मोरबी का जो पुल है, ये कितना मतलब मेरा सिर्फ सरकार से एक ये अनुरोध है कि वो इसकी जिम्मेदारी भी लेवें कि हाँ आपकी इससे ऐसा हुआ है। दूसरी बात, जितने भी लोगों ने इसमें घोटाला किया, कुछ तो हुआ होगा कि मतलब 4-5 दिन पहले उस पुल का वो हुआ हो उद्घाटन। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, एक पत्रकार है तिहाड़ रिटर्न एक पत्रकार है, वो बोल रहा है, मतलब मैंने अभी तक जो है बेशर्मी जो है सिर्फ सुनी थी, और अब जो है मतलब बिल्कुल हद ही पार हो गई है। तिहाड़ रिटर्न पत्रकार बोलता है कि इसमें पब्लिक की भी, जनता की भी गलती है कि इतने लोगों की जो है लिमिट थी, इतने लोग चढ़ गए। अरे जब कोई पुल या कोई भी चीज़ ऐसी बनती है तो उसकी पूरी जांच की जाती है, पूरा चेक किया जाता है कि ये इस लायक है या नहीं है। तो इसलिए गलतियों पर पर्दा ना डाल करके, तो गलतियों पर जो है पर्दा नहीं डालना चाहिए। ठीक है गलती हो गई, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि 150 से ज्यादा घरों के जो है परिवार वाले रो रहे हैं। 50 बच्चे, छोटे बच्चे, उनके घर वालों के दीपक बुझ गए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। और फिर भी तिहाड़ रिटर्न पत्रकार जो है बार बार कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बुरी बात है। यही सबसे ज्यादा कारण जो हमारे देश का और जनता का जो है ना, और जो भ्रष्टाचार जो इतना ज्यादा हो रहा, सबसे ज्यादा ऐसे पत्रकारों का बहुत योगदान है, जो नाकामियों पर गलती जो है करके छुपाते हैं। ये लोग सही बात नहीं बताते, क्योंकि ये जनता को गुमराह करते हैं। सभी टीवी देखते हैं बैठ करके, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ से बहुत लोगों को चीज़ें पता चलती है। तो ये जो है इस तरीके की खामियां जो है भुगतनी पड़ रही हैं जनता को। 150 लोगों का जो जिनके परिवार से लोगों की मृत्यु हुई है ना, उनसे पूछ करके देखो, उनके घर में भोजन तो दूर, दीपक भी नहीं जल रहे होंगे। तो इसलिए इतना वो नहीं बनना चाहिए आपको, इतना जो है निर्दलीय। मानते हैं कि आप अपने आका की नौकरी ज़्यादा बचाते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप क्या हैं। तो सच कभी छुपता नहीं है। तो मैं अपील करूंगी कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आप उन पे जो है मुकदमा करें, FIR करें, सब जितनी कार्रवाई होती है उन पे करें, ताकि आगे कुछ ऐसा ना हो। जब तो बड़े बड़े मंच लगा करके जो साहब बैठ कर के मंचों पर बड़े बड़ी रैलियों में भी ममता बनर्जी जो हैं उनके खिलाफ बोल रहे थे, वेस्ट बंगाल में जब ऐसा हादसा हुआ था। अब कौन सा मंच लगा करके बोलेंगे, ये मैं ही नहीं जानना चाहती, ये हर देश का व्यक्ति जानना चाहता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस नाकामी को छुपा रहे हैं। ट्विटर पर भी देख रही हूँ मैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर बड़े बड़े लिख रहे हैं, कसीदे बुन रहे हैं। क्या तुम्हें इसी बात का मिला है क्या? खर्चा पानी तुम्हारे इन्हीं बातों से चला है, तुम्हारे चूल्हे भी इन्हीं बातों से चला है। ये सोचो, जिनके घर पर ऐसी हादसे हुए हैं, जिनके परिवार के लोग उनको छोड़ करके चले गए हैं, तो सोचो कि कितनी तकलीफ में वो लोग होंगे। बाकी मैं तो कामना करती हूँ ईश्वर से कि जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं, और इतने दुख की और संकट की घड़ी में उनके परिवार वालों को परमात्मा बहुत ज़्यादा हिम्मत देवे, बहुत ज़्यादा ताकत देवे।
लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक बात है वो ये है कि ऐसे ऐसे पत्रकार, जो चौथा स्तंभ देश का कहे जाने वाला मीडिया हमारा, ऐसे तिहाड़ रिटर्न पत्रकारों के कहने से थोड़ी कुछ होगा। ये उन लोगों की तकलीफ को बढ़ा रहे हैं बोल करके कि जनता की ही गलती है, जनता को ही सोचना चाहिए, जनता को ही देखना चाहिए। ये उनकी तकलीफ को कम नहीं कर रहे, ये उनकी तकलीफ को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस तरीके की बातें ना करें। बार बार मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ। और जितने भी लोग ने इसमें जो है भागीदारी की है बनाने में, रिपेयर कराने में, सब पे मुकदमे चलने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसे आने वाले समय में और लोग भ्रष्ट और करप्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को जो कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। और जो है उनके परिवार वाले जिनके साथ ऐसा हादसा हो गया है, उनके परिवार वालों को जो है बहुत ज़्यादा मदद करे सरकार, ऐसी उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, सच के लिए ज़रूर आवाज़ उठावें। सच जो पर सिर्फ परेशान होता, पराजित कभी भी नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को मिल रही हैं। आज हमारा देश हर संकट से जूझ रहा है, परेशानी, बेरोजगारी, गरीबी, इतनी उससे जूझ रहा है। आज इतने दुख की बात है, लेकिन फिर भी लोग देखो किस तरीके से पत्रकार जो ऐसी चीज़ें करते हैं, क्या बोलते हैं, पर्दा डालते हैं नाकामियों पर। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के पत्रकार, हमने उन्हें किस नज़रिए से देखा और वो आज कर क्या रहे। वो अपना काम अच्छे से जिम्मेदारी नहीं कर रहे। तो इसलिए एक एक नागरिक का, एक एक बेटी का देश की, और एक एक व्यक्ति का, एक एक युवा का ये फर्ज बनता है कि अगर पत्रकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, चाटुकारिता नहीं छोड़ते हैं, तो आप जनता को, आप हमारे गरीब किसानों को जो गांव में रहते हैं, जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, उन तक संदेश सही सही पहुंचाओ। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई मेरे जैसी बेटी हो, चाहे वो कोई युवा हो, चाहे वो कोई किसान हो। जिस भी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, ज़रूर जिम्मेदारी, ये जानकारी जो है साझा करें। और जो भी वहाँ आसपास के लोग हैं और वहाँ पे जा करके मदद भी करें, और की भी है मदद बहुत सारे लोगों ने, मैं देख भी रही हूँ। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बार बार आप लोग पूछते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने किया जो आज इतनी महंगाई है, उस महंगाई से जो लोग निपट रहे हैं ना, जो उनकी जमा पूंजी है, जो उन्होंने कमाया है, आज वो अपने उस कमाए हुए पैसे को आज उससे ही खा पी रहे हैं और उसी से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तुमने तो नौकरी छोड़ी नहीं, शिक्षा छोड़ी नहीं, पढ़ाई छोड़ी नहीं, किसानों को इतनी बुरी हालत में छोड़ रखा है, कुछ नहीं छोड़ा। तो बार बार आप ये पूछना पहले बंद कर दें कि 70 साल में क्या किया है, क्योंकि हम जैसे लोग आपको बार बार बताते हैं कि 70 साल में क्या किया है। बाकी सभी लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और आप अपना सभी ध्यान रखें और एक दूसरे का भी ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। राम राम जी, राम राम। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ भाई जी, आप सभी भी अपना ध्यान रखें। सरकार के लोगों से मेरी अपील है कि बहुत ज़्यादा उनकी मदद करें, बहुत ही ज़्यादा। और आप जो है, वैसे तो मुझे पता है कि साहब जो है बिजी हैं, क्योंकि इस दुख से ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो मोरबी वाला जो ये हादसा हुआ, इस दुख से नहीं निकल पा रहे, तो उन्होंने सोचा कि 2-4 ट्रेनों का उद्घाटन मैं कर दूं, तो बेचारे वो वहाँ व्यस्त हो गए हैं साहब। तो आप एक दूसरे की ही मदद करें, क्योंकि साहब बहुत व्यस्त है, क्योंकि दुख बहुत गहरा है, वो इस दुख से, पीड़ा से ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि 2-4 ट्रेनों का मैं उद्घाटन कर दूं, तो इसलिए आपके लिए वो नहीं आएंगे। ये आपके लिए वो बात है, आपके अपने भाई, आपके निजी पुलिस, पास के पुलिस वाले, आपके फौजी, ये सब आपकी मदद करेंगे। और आम लोगों से भी मेरी अपील है कि वहाँ पर एक दूसरे की मदद करें, उनको जो है आप जो है उनकी हिम्मत बढ़ावें, उनका हौसला बढ़ावें। तब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।